हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग भिन्न का गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए हम आपको हर तरह के प्रश्न कराएंगे। आपका एक भी प्रश्न छोटे का नहीं भिन्न का गुणा से संबंधित, जो कि आपसे सरल कीजिए यानी सिंप्लीफिकेशन से भी संबंधित प्रश्न पूछ देता है बना के। तो इसमें हर तरह के प्रश्न को सम्मिलित किया गया है, तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, जिससे आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ सके। जिन बच्चों का ये प्रश्न रहता है कि सर ऐसे सवाल जो कटते नहीं हैं, एक दूसरे से संख्या कटते नहीं है, ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं भिन्न के गुणे में, तो उन प्रश्नों को भी आपको समझाएं। तो बस आप लोग ध्यान से शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। पहला प्रश्न है, देखिए 4/8 गुणे 6/3। जब भी इस टाइप के प्रश्न रहेंगे, इसमें देखिए संख्याएं आपको एक दूसरे से कटती हुई दिखाई देती हैं। हम संख्याओं को कैसे काटते हैं? हम इनको ऊपर नीचे काट सकते हैं, इनको हम तिरछा इस तरह से काट सकते हैं। अब यहाँ पर 4 से हम 8 को काट सकते हैं। 4 1 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। 4 1 4, 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब आप 2 से क्या 6 को काट सकते हैं, और 3 से आप 6 को काट सकते हैं। दोनों तरीका आप अपना सकते हैं। तो चलिए हम 3 से 6 को काट देते हैं। 3 1 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 से क्या हो जाएगा? 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सारी संख्याएं एक दूसरे से कट चुकी हैं, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? यहाँ पर भी देखिए 1 है, यहाँ पर भी 2 1 कम 1 ही था। 1 गुणे 1 करोगे तो आप 1 आएगा, बटे का चिन्ह लगाना। अब यहाँ पर 2 1 कम 2 था और 3 1 कम 3 था। 1 गुणे 1 करोगे तो 1 होगा। तो अगर 1/1 आया है तो इसे आप क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो। इसीलिए बोला जाता है कि अगर संख्याएं आपस में कट चुकी हैं तो उसका मान कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। अब हम चलिए दूसरा प्रश्न आपको कराते हैं। जरा इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे प्रश्न आपको कराएंगे अलग अलग तरीके के। यहाँ पर देखिए 12/4 गुणे 5/3 है। जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो सबसे पहले आप थोड़ा चालाकी दिखाइएगा। आप झट से दिमाग लगाइएगा कि किस संख्या को किससे काटें कि तीसरी भी संख्या आराम से कट जाए। जैसे देखिए अगर आप 4 से 12 को काटोगे तो आराम से 3 भी कट जाएगा, और 3 से अगर 12 को काट दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ पर 3 1 कम 3 हो जाएगा, 3 चौके कितना होगा? 12 होगा। अब यहाँ पर 4/4 है, तो 4/4 आराम से कट जाएगा। 4 1 4, 4 1 4। तो यहाँ पर सब कुछ कट चुका है, सिर्फ ऊपर 5 बचा हुआ है। तो 5 गुणे 1 करोगे कितना आएगा? 5 आएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे हल्का सा आप दिमाग लगा लोगे तो आपका उत्तर बहुत ही सटीक आएगा। अब ये तीसरा जो है थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है। इसमें देखिए बहुत सारे बच्चों को ये सवाल रहता है, इसीलिए मैं तीसरे वाले प्रश्न को रखा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चों का कहना रहता है कि अगर सर संख्याएं एक दूसरे से ना कटें तब क्या होगा? कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे 7/3 है गुणे 1/4 है। अब यहाँ पर देखिए 4 से 7 नहीं कटेगा, न ही 3 से 1 काटेंगे। अब यहाँ पर 1 से 3 काटोगे, 1 तिहाई 3, यहाँ पर इसका मान 3 ही होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा सवाल ये है कि इसमें कोई भी संख्या एक दूसरे से नहीं कट रही है। हम करेंगे क्या? 7 का गुणा 1 में कर लेना। 7 एकम कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ऊपर 7 लिख लेना। यहाँ पर 3 का गुणा 4 में करना। 3 चौके कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 7/12 इस प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। जब संख्याएं एक दूसरे से कटे ना तो अंश का गुणा अंश के साथ, हर का गुणा हर के साथ करेंगे। जितना आएगा वही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। अब यहाँ पर चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 3 भिन्नों का आपस में क्या गुणा दिया हुआ है। अधिकतर ऐसे सवाल आते हैं। अगर यहाँ पर 4 भिन्न लिख दिया जाए तो उसका भी गुणा ठीक इसी प्रकार से होगा। तो अगर आप एक प्रश्न इस तरह से लगा लोगे तो उस टाइप से भी जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप आराम से सॉल्व कर लोगे। 12/8 गुणे 6/3 गुणे 18/9, इसमें आप एक दूसरे को कहीं से भी काट सकते हो। बस आप तिरछा इनको काटोगे ऊपर नीचे। जैसे यहाँ पर 12/8 है गुणे 6/3 है, तो आपको दिमाग लगाना है कि किस संख्या को हम काटें कि आसानी से वो कट जाए। जैसे देखिए अगर हम 8 है, यहाँ पे 12 है, तो 3 से हम 12 को काट सकते हैं आसानी से। 3 1 3 हो जाएगा, 3 चौके कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आ रही बात है समझ में? अब यहाँ पर 4 से हम 8 को काट सकते हैं। 4 1 4, 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये बातें समझ में आई? अब 2 से आप 6 को काट सकते हो, और 2 से आप 18 को भी काट सकते हो। तो 2 से हम 6 को न काटते हुए 2 से 18 को काटेंगे, जिससे हमारा कैलकुलेशन जो होगा थोड़ा इजी हो जाएगा। 2 से अगर हम 18 को काटेंगे, 2 1 2, 2 9 18 हो जाएगा। तो 9/9 आ चुका है, 9 से 9 आराम से कट जाएगा।
तो हमारा जब सब कुछ कट चुका है, सिर्फ 6 बचा है, तो 6 ही इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, 2 से डायरेक्ट यहाँ वाली संख्या 18 को काट दिया। तो इस तरीके से भी आप काट सकते हो, बस आप तिरछा काटना चाहिए, तिरछा काट सकते हो और ऊपर नीचे काट सकते हो। अब आप ऐसे प्रश्न अगर आपके सामने आएंगे तो अगर आप सीखे रहोगे तो आप आराम से लगा सकोगे। यहाँ पर 5वां प्रश्न है, देखिए कुछ प्रश्न आपको इस टाइप से भी मिल सकते हैं, जैसे 2 सही 3/2 है, गुणे 3 सही 2/5 है, गुणे 1 सही 2/1 है। ये क्या है, आपकी मिश्र भिन्न में है। जब मिश्र भिन्न का गुणा आपके सामने आ जाएगा तो सबसे पहले करेंगे क्या, इनको साधारण भिन्न में बदल लेंगे। तो साधारण भिन्न में बदलने के लिए 2 का गुणा 2 में हम लोग करेंगे, तो 2 दूना कितना होगा, 4। अब जितना आता है उसे हम अंश में जोड़ देंगे, 4 3 कितना हो जाएगा, 7 बटे कितना हो जाएगा, नीचे 2 है तो 2 लिखेंगे। गुणे यहाँ पर देखिए 3 सही 2/5 है, तो 5 का गुणा 3 में करेंगे, 5 3 15, 15 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। बटे में नीचे कितना आएगा, 5 आएगा। गुणे का चिन्ह बनाना, 1 गुणे 1 करोगे, 1 1 कम 1 होगा, फिर उसमें 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। तो 3 बटे नीचे कितना आ चुका है, 1। अब यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या किसी से कटेगा, तो यहाँ पर देखिए कोई भी संख्याएं किसी से भी नहीं कटेंगे। तो हम करेंगे क्या, हम 17 गुणे 7 गुणे 3 आपस में इनका हम गुणा कर लेंगे। तो 17 तियाँ कितना होता है, 51 होता है। कितना होता है, 51। 51 में हम 7 से गुणा करेंगे, 7 1 में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 बचे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यानी अगर हम 7 गुणे 17 गुणे 3 करेंगे 357 आएगा, और नीचे हम हर का गुणा करेंगे, 2 गुणे 5 करेंगे, 2 पंचे 10, 10 का गुणा 1 में करेंगे, 10 1 10 हो जाएगा। तो 357/10 आ चुका है। या तो इसे आप आंसर कर सकते हो, या अगर आप 357 में 10 से भाग दोगे तो इसका आंसर दशमलव में आ जाएगा। 1 0 है तो दशमलव 1 अंक के बाद लग जाएगा, तो यानी 35.7 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे आप इस तरह से आराम से कर लीजिएगा। अब मैं आपको इतने सवाल बताया हूँ, 5 सवाल बताया हूँ, तो इससे आधारित आपसे 25-30 सवाल भी अगर आपसे पूछेगा तो आप आराम से कर लोगे। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको कुछ HW दिया हूँ। बहुत सारे बच्चों का प्रश्न रहता है कि HW जरूर दिया करिए, जिससे हम क्या करेंगे, उन सवालों को तुरंत कम से कम लगा सकें और समझ सकें। तो HW जितने भी बच्चे मांगते हैं, वेरी गुड, उन सभी लोगों को मैं थैंक यू बोलता हूं, क्योंकि काफ़ी कबार मैं भी भूल जाता हूं HW देना। यहाँ पर देखिए 6ठा प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप कॉपी पे ध्यान से नोट कर लीजिएगा, और जितने भी बच्चों का आंसर आएगा वो क्या करना, कमेंट बॉक्स में आप क्या करना, उत्तर को लिख देना। पर जैसे 6ठवें प्रश्न का उत्तर लिख देना, 7वें का लिख देना, 8वें का। अगर आप ही से संबंधित अन्य बच्चों का भी उत्तर आएगा तो जो थोड़े मीडियम बच्चे हैं, जिनको नहीं आता है, वो समझ जाएंगे कि हमारा भी उत्तर क्या है, सही है। बाकी आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य जानकारी के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।